नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों लगातार सरकारी महकमों में सफाया किया जा रहा है। सरकारी महकमों के अंदर खलबली सरकार द्वारा मचाई गई है। एक बार फिर इसी का एक ताजा तरीन नमूना आदमपुर हलके में, जहां से कांग्रेस का विधायक जीता हुआ है, यानी कि कांग्रेस के हलके में देखने को मिला कि हरियाणा विधानसभा कमेटी वहां औचक निरीक्षण के लिए पहुंची, औचक दौरा करने पहुंची। और इस दौरे के दौरान कमेटी के चेयरमैन और हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर किशन मिड्डा ने ऑन द स्पॉट, मौके पर तुरंत प्रभाव से 3 बड़े अफसरों को सस्पेंड करने का काम कर दिया। अब यह औचक निरीक्षण आखिर किया क्यों गया था और इस औचक निरीक्षण के लिए हरियाणा विधानसभा कमेटी को कांग्रेस हलके में ही क्यों भेजा गया, इसके पीछे की पूरी वजह बताते हैं, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे 3 बड़े अफसर हरियाणा विधानसभा कमेटी के और डिप्टी स्पीकर के हत्थे चढ़ गए, जिनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा कमेटी, जिसके चेयरमैन डिप्टी स्पीकर किशन मिड्डा हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम जो है वो हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के अंतर्गत आने वाली आदमपुर विधानसभा सीट पर औचक दौरे के लिए, या फिर यूं कहें कि निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी, क्योंकि टीम के पास लगातार शिकायतें पहुंच रही थी। इस कमेटी के पास लगातार यह शिकायतें जा रही थी कि आदमपुर क्षेत्र में, क्योंकि यह कांग्रेस का हलका है, यहां से कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश जांगड़ा ने 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को मात दी थी, चुनाव में पटकनी दी थी, हराया था। तो ऐसे में चंद्रप्रकाश जांगड़ा की तरफ से भी कई बार शिकायतें गई कि यहां पर जो सरकारी अधिकारी हैं, अफसर हैं, कर्मचारी हैं, वो विधायक के कहने सुनने से बाहर हैं। वो विधायक के मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। जो समस्याएं अधिकारियों के संज्ञान में लाई जाती हैं, उन समस्याओं पर किसी भी तरीके से जो है अमल नहीं किया जा रहा, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। यहां तक कि जो विकास कार्य चल रहे हैं उनमें भी भारी अनियमितताएं हैं, कमियां हैं और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। उन विकास कार्यों में कमियां करके, गलत जो है सामग्री का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। और इसी के लिए जांच करने हेतु हरियाणा विधानसभा की कमेटी आदमपुर पहुंची थी। हालांकि आदमपुर विपक्षी दल के विधायक का हलका है, तो ऐसे में वहां पर जाना उचित भी बनता था, क्योंकि सरकार जो लगातार हरियाणा प्रदेश को जीरो टॉलरेंस वाला प्रदेश बनाना चाहती है, तो उसके एवज में विपक्षी दल के विधायकों के जो हलके हैं वहां पर भी दौरा करना सरकार का दायित्व बनता है। क्योंकि हरियाणा विधानसभा के लिए चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो और चाहे निर्दलीय हो, हर विधायक समान होता है, हर विधायक जो है एक बराबर होता है। तो ऐसे में कांग्रेस विधायक के हलके में जब औचक निरीक्षण के लिए हरियाणा विधानसभा कमेटी पहुंची, तो वहां पर डिप्टी स्पीकर को भी अफसरों ने बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अफसरों के द्वारा यह बात कही गई क्योंकि जांच के दौरान कमियां मिली, अनियमितताएं मिली और भ्रष्टाचार को लेकर भी कई तथ्य जो है सामने आए, जिसके चलते उन अफसरों को सस्पेंड करने की बात चली और डिप्टी स्पीकर ने तुरंत प्रभाव से उनको सस्पेंड करने के आदेश भी दे दिए। जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक्सियन, एसडीओ और जेई इस मामले में फंस गए हैं। उनका जो है पत्ता काटने का काम डिप्टी स्पीकर ने कर दिया है। तो आपको बता दें कि अफसरों ने डिप्टी स्पीकर को भी बेवकूफ बनाने का प्रयास किया। जो कामों में देरी चल रही थी उसको लेकर बहाना बनाया गया कि यहां पर मशीनों की कमी है, जबकि विकास कार्यों को गति देने के लिए, उनको पूरा करवाने के लिए पहले से जेसीबी मशीनें और कटर मशीनें पहुंच चुकी हैं, मंगवाई जा चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके अफसरों ने बहाना बनाया, डिप्टी स्पीकर को बेवकूफ बनाने की कोशिश की कि मशीनों का अभाव है, जिसके चलते काम समय पर नहीं हो पा रहे हैं, विकास कार्यों में देरी हो रही है। और ये जो अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, कमियां देखने को मिल रही हैं, वो भी इसी वजह से हैं, क्योंकि चीजों की कमी चल रही है, अभाव है। लेकिन जब मौके पर जांच हुई तो उसमें पता चला कि मशीनें भी हैं, किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कमियां हैं। तो ऐसे में कमियां जो है सीधे बड़े अफसरों के साथ जुड़ी हुई हैं। इस भ्रष्टाचार के तार बड़े अफसरों के साथ जुड़े हुए हैं और उन्हीं भ्रष्टाचार के साथ संबंधों के चलते, रिश्तों के चलते डिप्टी स्पीकर ने 3 बड़े अफसरों को घर बिठाने का काम कर दिया, सस्पेंड कर दिया, ऑन द स्पॉट सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि इस मौके पर
डिप्टी स्पीकर के साथ, हरियाणा विधानसभा कमेटी के साथ आदमपुर से कांग्रेस विधायक चंद्रप्रकाश जांगड़ा तो थे ही, उसके साथ साथ उकलाना से कांग्रेस विधायक नरेश सैलवाल भी साथ थे, वहीं पर मौजूद थे। और ये जो नौचक निरीक्षण है, ये जो जांच है, वो बाइक पर बैठकर डिप्टी स्पीकर ने की ताकि ज्यादा भनक जो है ना लग पाए। हालांकि अफसरों को पहले से मालूम था कि हरियाणा विधानसभा कमेटी की तरफ से जांच होने वाली है, निरीक्षण होने वाला है, बावजूद इसके अफसरों ने किसी भी तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया, लिपापोती तक करना उचित नहीं समझा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफसरों के मन में विधायकों को लेकर, सांसदों को लेकर, मंत्रियों को लेकर और सरकार को लेकर जरा सा भी भय नहीं है। अफसरों को बिल्कुल भी यह डर नहीं है कि अगर वो गलत करेंगे, अगर वो गलत करते हुए पाए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, दबोचे जाएंगे, तो उनकी नौकरी जा सकती है। बिल्कुल भी भय ये अफसरों को नहीं है। और यही वजह है कि हरियाणा प्रदेश में सरकार जो लगातार भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अफसर हैं कि मानने को तैयार नहीं है, अफसर हैं कि सुधरने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार आए दिन बड़े बड़े अफसरों पर कड़ी कार्रवाई करके, सख्त कार्रवाई करके विभागों को और अफसरशाही को सीधा करने का काम कर रही है, साफ करने का काम कर रही है। लेकिन अफसर जो है अपने दामन से उन धब्बों को, उन दागों को मिटाना ही नहीं चाहते हैं जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं, जिनकी छाप जो है साफ तौर पर भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रही है। खैर, एक बार फिर डिप्टी स्पीकर ने 3 बड़े अफसरों पर कार्रवाई करके, गाज गिरा के ये चेतावनी देने का काम कर दिया कि अफसरशाही चाहे कितनी ही हावी क्यों ना हो जाए, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में पीछे कदम नहीं हटाएगी। सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने से नहीं चूकेगी, पीछे कदम नहीं हटाएगी। 3 बड़े अफसरों को हिसार में सस्पेंड किया गया है। और ये जो सस्पेंड करने का, बर्खास्त करने का, घर बिठाने का जो सिलसिला है, वो पिछले कई दिन से लगातार जारी है। और सरकार के जो कड़े तेवर हैं, कड़ा रुख है, उसको देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये तेवर जो है और तीखे होने वाले हैं, और तेज जो है ये सख्ताई होने वाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस एक्शन को लेकर क्या राय रखती है? विपक्षी दल के विधायक के हलके में जाकर हरियाणा विधानसभा कमेटी और डिप्टी स्पीकर के द्वारा ऐसा कड़ा रुख अपनाना और अफसरों के ऊपर गाज गिराना कितना सही, कितना जायज और कितना उचित कदम मानते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।